दुआ के लिए तशरीफ लाए हैं। वहां पर बैरूनी ममालिक से भी तशरीफ लाने वाले मेहमान गिरामी खुलफाए जिनमें बिलखुसूस अलहाज खलीफा मलिक जुल्कुरनैन साहब मेडल हेड यूके से, जनाब अलहाज खलीफा अब्दुल खालिक साहब रॉजडेल यूके से, जनाब अलहाज खलीफा अलामा मोहम्मद फरीद हारूनी साहब बर्मिंघम से, जनाब अलहाज खलीफा अलामा अब्दुल अजीज रशीदी साहब मेडल हेड यूके से, जनाब अलहाज खलीफा मोहम्मद याकूब साहब पीटरब्रो यूके से, जनाब अलहाज खलीफा गुलाम मुस्तफा साहब दरबी यूके से, जनाब सूफी अब्दुल गफूर साहब रॉजडेल यूके से दुआ के लिए तशरीफ लाए। हुजूर इसी दौरान बहुत सारे मर्द और खवातीन जो कि दरबार शरीफ से मुंसलिक थे, अकीदत निस्बत रखते थे, वो इस जान पानी से पर्दा फरमा के हुजूर की मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त है। हुजूर जहां खादिमीन लंगर जिन्होंने दिन रात खिदमत से अंजाम दी और अपनी हैसियत अपनी जान और माली हैसियत से बढ़कर खिदमत अंजाम दी, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाद हम सनाए रब जलील वहदिय सलात सलाम सय्यद आलम कायद जहां रहबरे इंसुजा शहंशाह कौम मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह जल्ल शानहू का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका दिया। अल्लाह की बेपनाह इनायत है कि उसने अपने जिक्र की इस बस्ती में हमें जमा होने की तौफीक अता फरमाई ताकि हम गौसुल मुअज़्ज़म सरकार मौलवी आला हज़रत अलहाज पीर नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह की याद में इनेकाद पज़ीर उर्स मुबारक में शामिल हो सके, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर सकें, उनके अपने पर किए हुए एहसानों को याद कर सकें। और हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन ये वाला उर्स बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि ये हमारे पीर और मुर्शिद के पर्दा फरमा जाने के बाद ये पहला उर्स है। इसमें हाजिर होने वाले सिलसिले के बाकी तमाम लोगों पर फजीलत रखने वाले हैं और इसमें न आने वालों का कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जिस अजीम हस्ती की याद में आज का दिन मनाया जा रहा है,
यानी सरकार मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने हमें निस्बत रसूली की अजीम दौलत से रूशनास किया, इसकी हकीकत बताई। वो कैसी हस्ती थी, उनकी पाक जात कैसी जात थी, इसका भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। सरकार मौलवी रहमतुल्लाह अलैह की जात एक ऐसी जात थी कि जो तसव्वुफ के मुजद्दिद थे। यानी आपने तसव्वुफ और तरीकत को फलसफे और सकाफत की आलाइशों से पाक किया। आपकी सारी जिंदगी इसमें गुजर गई और उन्होंने समझाया कि तसव्वुफ और तरीकत का रास्ता वही रास्ता है जो हमारे आका की सुन्नत का रास्ता है। जो तरीकत, जो तसव्वुफ नाम निहाद ऐसा हो कि जो सुन्नत के दायरे से निकल जाए, जो शरीयत की हुदूद का ख्याल न रखे, उसका ताल्लुक किसी से भी हो सकता है लेकिन दीन इस्लाम से नहीं हो सकता। लिहाजा शर्त अव्वल ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी की जाए और दायरा शरीयत के अंदर रहा जाए। सरकार मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये बात मुशनास कराई कि तमाम तरीकत के सलासल जो है एक दायरे की तरह है, जिनका सफर और जिनकी मंजिल मकसूद उनका मरकज है, उसका सेंटर है। और वो मरकज नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात, वो सिलसिला निस्बत रसूली है। लिहाजा नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले और उनके मशाइख हों, सबका असल मकसद, सबका मकसद नजर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचना है। हाज़िर मोहतरम, सरकार मौलवी की जात ऐसी जात थी कि जिन्हें हजरत बाबा जी निजामुद्दीन कियानी मुर्शिद अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने छोटी सी उम्र में 9 साल से भी कम उम्र में अपनी गोद में बिठाया, बिठाकर मलाइक अता फरमाई और आपके चेहरे अनवर पर हाथ फेर कर 7 दफा बिला मुशक्कत वली होने का आपकी नस्ल को दुआ दी। आपकी जात वो जात थी कि जिनका एहतराम और इज्जत आपके बारे गिरामी भी फरमाते थे। आपको सारी जिंदगी बड़े पीर के नाम से याद करते। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अपने तखपोश पर हजरत बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। हजरत पीर साहब कमरे में दरबार में तशरीफ लाए तो बाबाजी साहब थोड़ा सा ऊंचा हुए, हाथों के सहारे, जिस इंसान किसी इज्जत के लिए, तकरीम के लिए अपने आप को ऊंचा करता है। तो बाबाजी साहब के दरबार में हर वक्त उलमा और मशाइख बैठे रहते थे, खुलफा मौजूद होते थे। सरकार मौलवी जब बाहर चले गए तो उसके बाद किसी ने सवाल किया, किसी ने अर्ज की कि हजरत बाबाजी साहब, आपने अपने बेटे का एहतराम किया है, आपको मालूम है शरन ये जायज नहीं, ये ठीक नहीं है। तो हजरत बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम
कि इनकी जात कैसी जात है, इनका मुकाम कैसा मुकाम है। इनका मुकाम मेरे से 18 गुना आगे है और इनकी तलवार मेरे से 18 गुना आगे लगती है। और अगर बाप बेटे का रिश्ता ना हो तो जब ये मोड़ा शरीफ तशरीफ ला रहे हो और मुझे मालूम हो जाए तो मैं कुलडने तक इनके इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। ऐसी जात की सरकार है। हाज़रीन मोहतरम, ये महफिल आशिकों की महफिल, आजिज़ों की महफिल, अपने नफ्स के साथ जंग करने वाले। आपको शेर शाह गाजी, कुतुबुल अख्ताब और मिल्लत आला हज़रत अल-हाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का वक्त याद होगा कि जब एक महफिल के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए तो आपने फौरन उन्हें मना फरमाया। लिहाजा आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये याद रखें, हमारी महफिल में किसी किस्म की नाराबाजी नहीं की जाती, कोई नारा नहीं लगाया जाता। ये हमारे तरीके के खिलाफ है। इसलिए कि हमारे पूर्व मुर्शिद फरमाया करते थे कि ये गुनाहगारों की महफिल है, ये आजिज़ों की महफिल है, ये रब के हुजूर अपने गुनाहों की भीख मांगने वालों की महफिल है। यहाँ नारे नहीं मारे जाते, अल्लाह से माफी मांगी जाती है। और याद रखें, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जमात भी निस्बत रसूली है, हमारा तरीका भी निस्बत रसूली है, हमारा मसलक भी निस्बत रसूली है। निस्बत रसूली के अलावा किसी जमात, किसी तंजीम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हर तंजीम, हर जमात का अच्छा आदमी हमारे लिए मोहतरम है, हमारी निस्बत रसूली का हिस्सा बनता है और हर तंजीम के लोग इस निस्बत रसूली की जमात में शामिल हैं। लिहाजा ये याद रखें कि निस्बत रसूली का रास्ता सच्चाई का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चलेगा वो हमारा हम कदम होगा। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ये आशिकों की महफिल है। जो शख्स इश्क की दौलत से सरशार हो जाता है उसे आजिज़ी मिलती है, जिसे आजिज़ी मिलती है रब उसे तवक्कुल अता फरमाता है, जिसे तवक्कुल मिलता है वो मोहसिनीन में शामिल हो जाता है। इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, और मोहसिनीन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाता है और ऐसी रहमतें फरमाता है कि फिर वो लोग न किसी गम की परवाह करते हैं, न किसी दुख की परवाह करते हैं, न किसी दर्द की परवाह करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो जाता है, उनके सारे मामलात को अपने जिम्मे ले लेता है। हाज़रीन मोहतरम, अगर इश्क की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा नमूना नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब, जिनकी तालीम हमारे आका ने खुद फरमाई, जिनका तज़किया नफ्स सरवर कायनात की आंखों ने किया। उर्वा में मुसलमान नहीं हुए थे, सुलह हुदैबिया में कुफार का मशीर बन के आया और वापस जाके मुशरिकीन मक्का से कहा कि मुशरिकीन मक्का से कहा कि कुफार के सरदारों, अपने सरदारों से कहा कि सरदारों मक्का के, तुम लोग इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा सफीर बनकर
रोम और शाम और मिस्र के दरबारों में गया हूँ, हबशा में गया हूँ, लेकिन मैं किसी कौम को अपने बादशाह का, अपने लीडर का इस तरह एहतराम करते नहीं देखा, इस तरह उस कौम के सीनों को इश्क से सरशार नहीं देखा जिस तरह के इन मुसलमानों के सीनों को देखा है कि वो इस तरह मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। कहता है कि वो वुज़ू फरमाते हैं सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पानी नीचे नहीं गिरने देते सहाबा इकराम, वो अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म से मल लेते। आप लुआब दहन निकालते हैं तो सहाबा इंतजार में खड़े होते हैं, अपने हाथों पर उसे लेकर अपने जिस्म से, अपने चेहरों से मल लेते हैं। और जो सहाबा उस वक्त मौजूद नहीं होते, देर से पहुंचते हैं, तो दूसरे सहाबा के हाथ जिनके अभी गीले होते हैं उसको मस करके अपने हाथों पर लगाना। तुम बना इनसे कैसे इंसाफ? याद रखें कि इश्क की सबसे पहली मंजिल, इश्क का दरवाजा और इश्क का बाब अताअत है, फर्मा बरदारी है। अगर अताअत नहीं तो फिर कोई इश्क नहीं। इश्क का पहला इम्तिहान और पहली सीढ़ी अताअत है। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद मस्जिद नबी में तशरीफ ला रहे थे, कुछ देर हो गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले आए और अचानक उनके कानों में आवाज आई, बैठ जाओ। आपने वैसे सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि जब तशरीफ ले आए सारे सहाबी बैठ गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद जहां से वहीं बैठ गए। खुतबे के बाद सहाबा इकराम निकले तो उन्होंने देखा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद अजीब तरीके से बैठे हैं। दरवाजे की दरवटनी जो होती है, दहलीज जो होती है, एक कदम उसके बाहर है, एक अंदर है, दहलीज के ऊपर बैठे हैं। साहबा ने पूछा ये क्या माजरा है, ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, एक कदम अंदर रखा था, एक बाहर था कि मेरे आका की आवाज मेरे कानों में आई कि बैठ जाओ, मैं उधर ही बैठ गया। इसे कहते हैं समय ना आताना। ये मंजिल होगी तो इश्क कबूल होगा और इश्क हासिल होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साथी जो अंसार में से थे हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से, माल से, माँ बाप से, जान से, हर चीज से बढ़ के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब मैं आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में बैठा होता हूँ तो पुरसुकून रहता हूँ, इत्मीनान से रहता हूँ। लेकिन जब मैं आपकी बारगाह से उठकर जाता हूँ अपने घर तो हर दम बेचैन रहता हूँ, तज़ब्ज़ुब के आलम में रहता हूँ और ये सोचता रहता हूँ कि किस वक्त आए कि मैं वापस आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं और मुझे सुकून मिले। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसने मुझे आज बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे आका ने पूछा उनसे कि तुम्हें किस चीज से परेशान और मखमूम किया? तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, यहाँ तो हमें आपकी महफिल नसीब हो जाती है, आपका कुर्ब नसीब हो जाता है। जब आप पर्दा फरमा जाएंगे और मुझे भी मौत आ जाएगी और हम आखिरत में होंगे, आप तो यकीनन जब जन्नत में जाएंगे तो आला तरीन मुकाम पर अंबिया में बैठे होंगे, उनके जुर्मट में होंगे। मैं भी अगर जन्नत में चला गया तो जाने किस मकाम पे होऊंगा। फिर मुझे भला आपकी ये रफ़ाक़तें, आपकी ये सोहबत कैसे नसीब होगी? बस इस ख्याल में मुझे दुखी किया हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ़ फरमाया, खामोश हो गए कुछ देर के लिए और जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए, आका की बारगाह में हाजिर हुए और वही नाज़िल हुई, वमन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा।
जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, वो उन लोगों के साथ होगा कि जिन पर अल्लाह का इनाम है। वो अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन का साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन उम्मत के साथ होगा। बेशक बहुत अच्छे रफीक। इस पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन अंसार सहाबी को वापस बुलाया और उन्हें कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जवाब दे दिया है, तुम्हारी रफाकत का बता दिया है, उसे मुबारक है। यानी कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे गामजन रहेंगे, निस्बत रसूली से आपके सीने मुनव्वर होंगे, तो यकीनन क़यामत वाले दिन आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदम नसीब होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दरबार कुरअनवार में तशरीफ फरमा थे। एक देहाती आया और उसने आके सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आका ने कहा कि तुम्हें क़यामत की क्या फिक्र है, क्या कोई बंदोबस्त कर रखा है? उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैंने कोई इतनी इबादतें तो नहीं की, नमाज रोजा ये चीजें तो नहीं की। हाँ अलबत्ता मुझे अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन इंसान उसी के साथ होगा, आखिरत में उसी के साथ उठाया जाएगा कि जिसके साथ वो इस दुनिया में मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन सहाबा इकराम इस तरह खुश थे कि जिस तरह कोई ईद का दिन हो। क्योंकि सहाबा इकराम कहते थे कि हमें आखिरत की रफाकत का की खुशखबरी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये बिशारत अता फरमा दी है अपने साथ। इसीलिए याद रखें आप लोग जो हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, सरकार मौलवी से मोहब्बत करते हैं, हजरत शेख शाह गाजी अलहाज पीर हारून रशीद से मोहब्बत करते हैं, आप इन्हीं के साथ क़यामत वाले दिन होंगे और आप सबसे आला मुकाम पर होंगे, क्योंकि ये सारे आपको लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में मौजूद हैं। और मेरा ये ईमान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों से बढ़ के क़यामत के दिन और आखिरत में कोई और मुकाम नहीं है। अगर आशिकों की बात करें तो फिर हम सदीक़ अकबर को भला कैसे भूल सकते हैं? हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि आपकी खिलाफत का जमाना था, तो एक सहाबी ने आपकी बारगाह में अर्ज की, क्या अमीरुल मोमिनीन आप सबसे ज्यादा राजी कब हो? उस मौके का बताएं जब आप सबसे ज्यादा खुश हो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा राजी और खुश उस वक्त हुआ जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से मदीना हिजरत करता। आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार थे, मैं उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। शदीद गर्मी थी, तेज धूप थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की चेहरे पर पसीने के निशान, पसीने के कतरे नुमायां थे। आप पसीने से शराबूर थे। मेरा दिल बड़ा पशेमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि कोई साया मिले, कोई दरख्त मिले जहां मैं सवारी को रोकूं और अपने आका को उस छांव में बिठाऊं, ताकि थोड़ी देर के लिए जब तक ये तेज धूप है आप उस जगह पर आराम करें। इस ख्याल के आते ही मैंने हर तरफ देखा, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उस लग सहरा में कहीं भी मुझे कोई ऐसा दरख्त सायादार नजर नहीं आया कि जिसके नीचे हम रुक सकते। दूर एक चट्टान मुझे नजर आई जिसकी ढलवान थी, उसके नीचे बहरहाल कोई थोड़ा सा साया था। तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत ली
और उस ढलान की तरफ गया। वहां जाके अपनी पगड़ी से उस जगह को साफ किया, अपनी चादर को नीचे बिछाया और फिर आके अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह जगह तैयार है, सायादार, धूप तेज है, कुछ देर आप वहां आराम फरमा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश को मंजूर फरमाया और उस जलवान तक तशरीफ ले गए और उस जलवान के नीचे साए में ले गए। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि आप जब वहां पे लेटे तो कुछ ही देर में आपकी आंख लग गई और आका करीम सो गए। अब वो कहते हैं सैयदना अबू बकर कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई कि आका को बहुत प्यास भी लगी होगी, गर्मी भी शदीद है, कोई ऐसे ठंडी कोई फर्क बख्श मशरूब कोई मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो मैं अपने आका को पेश करूं, उससे ठीक है आप सुकून महसूस करें। किसी से कोई ऐसी चीज और को नजर ना आई। बहरहाल मैंने देखा कि दूर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा, मैं उसके पास गया, उसे कहा कि अपनी एक बकरी का दूध मुझे आज दे दो। बहरहाल वो राजी हो गया, मुंह मांगी कीमत पर उससे दूध का सौदा हुआ। अब उससे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ठंडे पानी का कुआं मौजूद है? तो उसने कहा यहाँ नजदीक तो कोई कुआं नहीं है, रेगिस्तान है। हाँ, वो सामने जो चट्टान है उसके पीछे एक मीठे ठंडे पानी का कुआं मौजूद है। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो जाके वहां से पानी ले लो। सैयदना अबू बकर ने उस बंदे से बर्तन लिया और भागते हुए उस चट्टान के पीछे उस कुएं तक पहुंचे। कुएं से पानी निकाल कर वापस भागते हुए आए उस चरवाहे तक और उसे कहा कि अपने हाथ धो, फिर इस बकरी को साफ करो और फिर उसका दूध निकालो इस बर्तन में। उसने कहा कि अगर तुम इतनी सफाई पसंद हो तो खुद निकाल दो। सैयदना अबू बकर ने अपने हाथ धोए, बकरी को साफ किया, उसमें दूध निकाला और दोबारा भागते हुए उस चट्टान तक पहुंचे जहां पर वो कुआं था चट्टान के पीछे। वहां जाके उस कुएं में उस दूध को ठंडा किया। उस जमाने में ठंडा करने का यही तरीका होता था। जब दूध ठंडा हो गया तो फिर उसे उठाया और वापस आकर करीम अलैहिस्सलाम की तरफ उस गर्मी में वापस आए और कहते हैं कि रास्ते में मुझे ये परेशानी लाहक थी, अगर तेज कदमों से चलूंगा तो इतनी मेहनत से किया हुआ दूध कहीं जमीन पर गिरकर जाया ना हो जाए, अगर आस्ता चलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दूध गर्मी की शिद्दत की वजह से दोबारा गर्म हो जाए। लिहाजा मैं एहतियात के साथ लेकिन तेजी के साथ अपने आका के करीब पहुंचा। वहां जाके देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम अभी तक आराम फरमा रहे थे, आपकी आंख खुली नहीं थी, नींद में थी। अब कहते हैं सैयदना अबू बकर के वहां पहुंचकर मुझे ये ख्याल सताने लगा कि अब क्या करूं, आका को जगाऊं या नहीं? अगर जगाऊं तो ये अंदेशा है कि आपकी कहीं नींद खराब ना हो जाए, आपके आराम में खलल ना आ जाए, और अगर ना जगाऊं और आपके जागने का इंतजार करूं तो ये जो दूध मैंने लिया है, इसे ठंडा किया है, इस गर्मी की शिद्दत से दोबारा गर्म हो जाएगा। सैयदना अबू बकर कहते हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें मुबारक खोल के मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा कि अबू बकर क्या सोच रहे हो? सैयदना अबू बकर कहते हैं कि मैंने वो प्याला बारगाह मुस्तफा में पेश किया और कहा या रसूलल्लाह, आप तो मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ये थोड़ा सा नोश फरमा लें ताकि प्यास मुझे बड़ा फर्क बख्श। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया अपने हाथों में। सैयदना अबू बकर कहते हैं आपने 3-4 घूंट लिए और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उस दिन में बहुत उस नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट को देखकर ज़ारो कतार अबू बकर रोने लगे और फिर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पूरा प्याला पी लिया। पीने के बाद कहा कि अबू बकर बहुत अच्छा, बहुत फर्क हुई। और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि जितना राजी मैं उस दिन हुआ उतना ना उससे पहले कभी हुआ था और ना आज तक उसके बाद। ये मंजर इश्क है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसाल के करीब के दिन थे कि जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ाया करते थे, सैयदना अबू बकर नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज पढ़ी हुई, सैयदना अबू बकर इमामत करा रहे। बहुत से सहाबा किराम से ये हदीस रवायत है, खास तौर पर जमात खड़ी हुई है, सिद्दीक़ अकबर इमामत करा रहे हैं, लेकिन आशिकों का ध्यान किधर है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुजरे मुबारक की खिड़की की तरफ नमाज के दौरान भी ये तरफ है। इतने दिन हो गए हमने आका को देखा नहीं, पता नहीं आपकी तबीयत कैसी है। नमाज के दौरान भी ध्यान पर, नमाज टूटी नहीं बल्कि ज्यादा कामिल होगी। इतना ज्यादा ध्यान अंदर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी बेहतरीन महसूस की तबीयत में आपने पर्दा हटाया, और जैसे ही आपने पर्दा हटाया तो सारे सहाबा इकराम बशमूल सैयदना अबू बकर के इमाम और मुक्तदी सारों का इतना ध्यान कि पर्दा सरकने की आवाज भी उन्होंने सुनी। और हज़रत अनस कहते हैं फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा और आप मुस्कुराए, यानी सबने गर्दनें मोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खिड़की में देखा। नमाज नहीं टूटी, वही तो नमाज थी असल। और हज़रत अनस कहते हैं कि खुशी के मारे बाद सहाबा इकराम अपनी सफों में कूदने लगे। नमाज नहीं टूटी, नमाज तो और मुस्तहकम हुई, आशिकों की नमाज थी। हजरत अबू बकर जो इमाम थे उस वक्त अपनी एड़ियों पर पीछे होना शुरू हो गए कि मैं सफ में खड़ा हो जाऊं कि आका करीम आगे आके इमामत कराएं। इस तरह हिलकर पीछे जाने से नमाज नहीं टूटी, नमाज और मुस्तहकम हो गई। हज़रत अनस कहते हैं करीब था हम सब लोग अपनी नमाज तोड़कर सफों को छोड़कर भागते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की खिड़की के पास पहुंच जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा कि नमाज जारी रखो और पर्दा, और नमाज जारी रही। ये कैसी नमाज थी? यही तो असल नमाज थी। इनामा इकबाल ने क्या खूब बात की, तेरा शौक अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, तेरा शौक अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। नमाज तो कामिल ही उस वक्त होती है, नमाज तो मंजूर भी उस वक्त होती है जब आका करीम अलैहिस्सलाम का ध्यान इंसान के सीने के अंदर होता है, जब वो इश्क सीने के अंदर होता है, जब वो मोहब्बत सीने के अंदर। आखिर ये क्या चीज थी? ये कैसी मोहब्बत थी? ये कैसा जज्बा था कि हजरत ज़ैद को सूली पे लटकाया हुआ है। कुफार मक्का अपने सरदारों का जो बदर में मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए उन्हें कत्ल करने लगे हैं। तो अबू सुफियान आगे आगे पूछता है, ज़ैद एक बात तो सच सच बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम आराम से अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर में मौजूद हो और तुम्हारी जगह यहाँ मोहम्मद मौजूद हो? हज़रत ज़ैद ने कहा, नादान, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद हूं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक में एक कांटा भी। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी जिसने उन लोगों को
क़यामत तक के लिए उम्मत का इमाम बना दिया, जमाने का इमाम बना दिया। सहाबा-ए-किराम को वो सितारे बना दिया कि आका ने फरमाया जिसके पीछे चलोगे रोशनी का रास्ता पाओगे, हिदायत पाओगे। वो मुकाम अल्लाह ने अता फरमा दिया कि और अंबिया के दौरान जो काम अल्लाह ताला मलाइक से लेता था उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वही काम अल्लाह ताला ने असहाबे रसूल से लिया। मलाइका की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि दुनिया में आका के सहाबी मौजूद थे। अजाब नाज़िल करने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आते थे, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अपनी तलवारें लिए हुए जाते थे और कुफार का अजाब बनकर टूट जाता था। ये कैसा जज्बा था, ये कैसी मोहब्बत थी कि जिसने इस दर्द का भी मजा दे दिया था, इस सोच का भी मजा दे दिया था कि एक दूसरे से आगे होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बानी देते थे। ओहद का मैदान है, आका करीम अलैहिस्सलाम उस खाई में गिरते हैं और ज़रा के दो दाने चेहरे में फूट जाते हैं। उसे तकलीफ महसूस होती है, निकालना लाजमी हो जाता है। अबू उबैदा बिन जर्राह आगे आते हैं अमीर उम्मत निकालने के लिए, अपने दांत उसमें डालकर इस जोर से खींच के निकालते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के दो दांत मुबारक अपने शरीर में करते हैं। ये कैसा मजा है, अपनी तकलीफ की महसूस नहीं होती, उधर वैसे करनी को यूं होता है कि आका करीम का दांत मुबारक शहीद हो गया। वो पत्थर उठाते हैं, उठा के अपने दांत में मार के शहीद कर देते हैं। ख्याल आता है ये दांत शायद ना हो, दूसरा हो, तो दूसरे को मार देते हैं, तीसरे को मार देते हैं, वो अपने दांत सारे शहीद करते हैं। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह ताला की वैसी मदद भी मिलेगी जैसे बदर में मिली। चूरी खाने वाले मजनू बन के बैठे रहोगे तो वैसे मदद नहीं मिलेगी। इश्क पैदा करना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आज इस इश्क ने आसान मेरा जीना कर दिया जब से मेरे दिल को मदीना कर दिया। एक मोमिन की हैसियत से आपका जीना आसान हो जाएगा जब आपका दिल मदीना हो जाएगा। उस वक्त आपको हर कुर्बानी देने का भी मजा आएगा, फिर कोई तकलीफ आपके रास्ते में हायल नहीं होगी, न कोई बीमारी आपको रोकेगी, न कोई तकलीफ आपको रोकेगी, ना कोई गर्मी आपको रोकेगी, ना कोई सर्दी रोकेगी, ना तो माशी मुसीबतें रोकेंगी, ना आपको कारोबारी परेशानियां रोकेंगी, बल्कि जहां भी अल्लाह की रजा का सफर करना होगा आप भागते हुए निकल जाएंगे। अल्लाह ताला आपके अंदर इतना हौसला, इतनी ताकत पैदा फरमा देगा कि अगर आपको अपनी गर्दन भी कटानी पड़ गई नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसे अपने हाथों से काट के जमीन पर, और उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। आप आका करीम के गुलाम हैं, उस आका के गुलाम हैं कि जिसके नामूस की हिफाजत की कसम खुद रब्बे जुल जलाल व रफ़अना ज़िक्रक, क़यामत तक रब्बे जुल जलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करता रहेगा। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। अबू जहल भौंकते भौंकते जिक्र की खाइयों में गिर गया। मेरे आका के दर्जात बुलंद से बुलंद कर होते गए। अबू जहल के औलादों का भी यही होगा, उनके लिए भी रब का हुक्म है नशान यकवल लफ्तर, ये दुम कटे रहेंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके नाम और निशान मिट जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कहाँ मेरे आका की जात
और कहा ये गाओ दूध पीने वाले हिंदू पुनीत मुंह वाले, जिनके मुंह ही गलीज है, उससे तो सिर्फ गलाजत ही निकल सकती है। बस जब आपके दिल में ये बात आए, आका करीम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा कर और अहद कर लिया करे अपने रब के साथ कि हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी हर चीज अपने आका के कदमों पर कुर्बान है। जब उसकी तरफ से बुलावा आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, ये जान तो क्या, ऐसी हजार जानों जाने होंगी तो आपके कदमों पर कुर्बान है। हाज़रीन मोहतरम, ये इश्क जब आपको मिल जाता है, काफी हो गया है, चंद बातें कि जब यह इश्क आपको मिल जाता है तो फिर इसकी हिफाजत तो करनी। दौलत मिल गई है, इनाम अल्लाह ने अता फरमा दिया है, अब इसकी हिफाजत भी तो करनी है। वो कैसे हिफाजत करो? आजिज़ी के साथ, इज्ज़त के साथ। याद रखो कि आजिज़ी का उल्टा तकब्बुर है, और तकब्बुर इंसान की नेकी को, अच्छे अमल को इस तरह खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। आप में से अक्सर ने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। जब बेटी सीढ़ी वाली जगह आती है तो कई खाने ऊपर चली जाती है, जब सांप के सिर वाली जगह आती है तो कई खाने नीचे वापस आते हैं। ये जिंदगी भी ऐसी चीज है, ये इश्क का सिलसिला भी ऐसा है। आज ही पैदा होगी तो सीढ़ी वाले खाने में कदम आ जाएगा और कई गुनाह का तालाब के रुतबे बुलंद कर देगा। और अगर 1000 साल, लाख साल तक इबादत की होगी, तकब्बर आ गया तो गोया सांप के सर वाले खाने में पैर आ जाएगा और उसकी दुम पे आकर निकलेगा। तकब्बर बलानत जिंदा गिरफ्तार कर। शैतान की इबादत शायद किसी ने ना की हो, इतना इल्म, इतनी इबादत। रब ने कहा आदम को सजदा करो तो उसने कहा मैं बगैर धुएं के आग का बना। लाखों साल की इबादत की है, रियाजतें की हैं, फरिश्तों का सरदार बना बैठा हूं और इस खनकती हुई मिट्टी से बने पुतले को सजदा करो। रब ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, निकल जा यहाँ से कि आज के बाद तू लानतियों में से हुआ, मरदूदों में से। याद रखे मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कि अपने अंदर इश्क को पैदा करें, तकब्बुर से बचें। ये तकब्बुर इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये इबादतों को भी जाया कर देता है, ये मर्तबों को भी जाया कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं जो उसके सर में लगामे लगाए हुए। जो इंसान आजिज़ी करता है, रब के सामने अपना सर झुकाता है, तो एक फरिश्ता उसकी लगाम खींचता है तो अल्लाह ताला उसका सर बुलंद कर देता है, उसे सरफराजी अता करता है, बुलंदी अता फरमाता है, इज्जत अता फरमाता है। और जो शख्स अकड़ता है, तकब्बुर करता है, तो दूसरा फरिश्ता उसकी लगाम खींच के नीचे कर देता है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जिद्दत के घड़ों में डालता है। अब इश्क भी मिल गया, अब आजिज़ी भी मिल गई, अब आपने उससे हिफाजत की। अगर आपने सही हिफाजत की, इज्जत इंकिसाई अंदर पैदा की, अपने रब से इस्तग़फ़ार करते रहे, माफिया मांगते रहे, तौबा करते रहे, तो फिर आप मुसलमान में शामिल हो सकते हैं। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर वो मर्तबा, फिर वो नफ्स मुतमइन्ना होना, खुद अल्लाह ताला दावत दे रहा होगा कि मेरी जन्नत में इबादत करते हुए दाखिल होगा।
फिर ये दुनिया और दुनिया की लज़्ज़तें बेमानी हो जाएंगी। ये चीजें तो वैसे ही आपके कदमों में ढेर हो जाएंगी। आपको अल्लाह ताला ये दुनिया में अता कर देगा, आखिरत भी अता कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कायनात की सबसे बड़ी दौलत। अगर ये इंसान को हासिल हो जाए और अगर ये दिल और रूह की गहराइयों से हासिल हो जाए, जुबानी कलाम भी नहीं तो फिर ये दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी। ये दुनिया और दुनिया के अलावा खुद आपके कदमों में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अपनी वलायत अता फरमा देगा, अपनी दोस्ती अता फरमा देगा। हमारे पीर मुर्शिद अलहाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह 60 साल तक उन्होंने आपकी खिदमत की ड्यूटी दी। 60 साल तक। रात में बैठा हुआ था, मैंने फरीद साहब को कहा, उसको थकावट हुई, काफी देर हो गई, हर वक्त तो जो मिलता था बड़ा। मैं हमारी पीर मुर्शिद में 60 साल तक ड्यूटी दी, और ये ड्यूटी तो कुछ है ही नहीं जो आज हम दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी तनदेही से, बड़ी मेहनत से, बड़ी सख्ती से। लिहाजा याद रखें कि आपकी हर दुआ नामुकम्मल है जब तक उसमें हमारे पीर मुर्शिद के दर्जात की बुलंदी की दुआ शामिल न हो। क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी का शुक्रिया कबूल करता है जो इंसान का शुक्रिया कबूल करता है। तो शुक्रिया अदा, एहसान का बदला एहसान होता है। जिसने हमें जिक्र सिखाया, जिसने हमें अल्लाह की इबादत करना सिखाया, जिसने हमें तलावत करना सिखाया, जिसने हमें ये महफिलें सजानी सिखाई, अगर उसकी याद नहीं होगी ऐसी महफिल में तो फिर वो महफिल भी कबूल नहीं, कि फिर ये एहसान फरामोशी होगी। इसलिए याद रखें, इस दुआ को हमेशा अपनी दुआओं का हिस्सा रखा करें, बल्कि सबसे अव्वलीन दुआ। अब हमारा फर्ज ये है कि जो 60 साल की मेहनत से आपने शजर लगाया, उसकी आबियारी की, जिसकी छांव में आज मैं और आप बैठे फैज़याब हो रहे हैं, मैं और आप मिलकर इसकी हिफाजत करें। न सिर्फ हिफाजत करें बल्कि इसकी ऐसी खिदमत करें कि इसकी छांव और फूले फूले, इस जैसे और कई मुकामात बनाए, मराकज़ बनाए जो इस मरकज की ताबे काम कर रहे हों। एक एक निस्बत रसूली से ताल्लुक रखने वाला बंदा निस्बत रसूली का मीनार बन जाए, निस्बत रसूली का मुजस्सम मरकज बन जाए, तब जाके हक अदा होगा। तब सारे इकट्ठे हो गए तो तब हक अदा होगा, वरना नहीं होगा, वरना कोताही होगी। अब आपने अपनी ड्यूटी करनी है, मैंने अपनी ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी में अगर कोताही की मेरे बच्चों, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। ये याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है, ये मताए कलील है, ये गुजर जाएगी, इसके मजे खत्म हो जाएंगे, इसका फरेब नहीं रहेगा, ये ख्वाब है, आंख खुल जाएगी, जाग जाओगे, ये नींद खत्म हो जाएगी। जब हकीकत की जिंदगी में वापसी होनी है, उस वक्त का ख्याल करो, आखिरत का ध्यान करो, आखिरत की तैयारी करो। जब वहां जाओगे तो अपने मुर्शिद के पास पेश हो तो आंख मिलाने के काबिल हो, ये कह सको कि या मुर्शिद, हमने अपना वादा पूरा किया,
आपके और अपने आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी में जिंदगी गुजारी, उस सुन्नत का पैगाम को आम किया, निस्बत रसूली को आम किया, उसके लिए अपनी जिंदगी सर्फ की, जिसके लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी थी। बस आपके जाने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, ये जवाब आपको देना है। आपको मैंने बता दिया, अब आप इसके लिए मेहनत करना है। आप इसे हर आदमी निस्बत रसूली का पैगाम लेकर मीनार बनकर मरकज बनकर काम करेगा। ये आपकी इबादत का हिस्सा है, ये किसी दुनियावी फायदे को हासिल करने की चीज नहीं है, ये आपकी इबादत का हिस्सा है। इबादत समझ के आपने करना है। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर तन्हा भी रह गया तो मैं कसम खाता हूं, अगर तन्हा भी रह गया कि मैं कसम खाता हूं अपनी औलाद की, अपनी जान की, अपने माल की, हर चीज की, और सबसे बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा गया। आपको कहता हूं अगर तन्हा भी रह गया तो इस ड्यूटी से पीछे नहीं हटो। आप मुझे नहीं कर पाए। मौत आ सकती है, जान जा सकती है, लेकिन इस ड्यूटी से मैं पीछे नहीं हट सकता, इसलिए कि मुझे पता है कि ये दुनिया आरजी है, वक्ती है, थोड़े दिन, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर थोड़ी मेहनत कर ली तो अल्लाह ताला हमेशा की आसाइश तुम्हारे कदमों में ढेर कर। अब याद रखो ये बात, मेरे बच्चों, इस बात को याद रखो, अपने पले से बांध दो। अब बार बार ये नहीं होता कि हर एक घर हम खत पहुंचाते रहे, इश्तिहार जाते रहे, टेलीफोन करते रहे। अपने अंदर शौक पैदा करो, तजस्सुस पैदा करो, अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अपने ताल्लुक में ऐसा तसल्सल लाओ कि तुम्हें किसी को इसमें किसी के इत्तला देने की जरूरत ही पेश ना आए। तुम खुद मालूम करते रहा करो कि इस मर्तबा दरबार शरीफ में उससे पाक की क्या तारीफें रखी गई हैं। तुम मालूम करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, और तुम सरापा दावत बनकर आगे लोगों को दावत दो, बजाय इसके कि हम तुम्हें इश्तिहार भेजते हैं। मेजबानों वाला काम करो, मेहमानों वाला मत करो। अपना ताल्लुक ऐसा रखो और अपने अंदर शौक ऐसा रखो, अपनी इसको ड्यूटी समझो। हाज़िरीन मोहतरम, वक्त बहुत गुजर गया है। आखिर में चंद बातें, बरादरान जमात की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, इसके लिए भी दुआ करेंगे, खास तौर पर उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इससे तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा बाजू मेरे साथ खड़ा होकर सुकून महसूस होता है, अल्लाह ताला इससे अता फरमाए। और इम्पोर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात, जिस तरह हजूर पीर साहब की जिंदगी में, आपकी हयात में, बरादर मोहतरम भाईजान यूसुफ सईद साहब ने जिस तरह बेलौस तरीके से इस लंगर की खिदमत की, आपकी खिदमत, हाज़रीन मोहतरम, यकीन जाने तो उसमें कोई कमी उन्होंने हजूर पीर साहब के जाने के बाद नहीं आई। जिस तरह वो हजूर पीर साहब के साथ खड़े होते थे, हर चीज में उनकी खिदमत में, लंगर के लिए जो बंदोबस्त करना, उसका हर चीज, इसी तरह अल्लाह ताला का एहसान, उसके फज़ल व करम से आज वो मेरा दस्तो बाजू बन के, मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, ये तौफीक अता फरमाए। तो इसी तरह आपकी लंगर की खिदमत करते रहें, इसी तरह मेरा दस्तो बाजू बन के, मेरी हिम्मत बन के, मेरी ताकत बन के, मेरे साथ खड़े होके, मेरे कंधे से कंधा मिला के आपकी खिदमत करते हैं। उनके लिए भी दुआ करें, उनके लिए भी दुआ करें कि मेरे दोनों भाई जो हैं वो मेरी ताकत है, मेरे बाजू, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से
खादमी ने लंगर में दुआ कर अल्लाह ताला उनकी खिदमत से बढ़कर उन्हें अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला सरफराज फरमाए बेशुमार बेहिसाब अता फरमाए उन्हें और उनके प्यारों को अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। इस सफर के जान नाज़िल फरमाए। इस असला में जो लोग फौत हो गए सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुल्क में बैरून मुल्क उन सबकी दुआ करें, सबकी फजल नाम सबकी मक़फ़रत की दुआ करें। बिलख़ुसूस हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्हें हम हाजी यूसुफ कहते हैं। मेरे बचपन में वो मुझे जब मैं यहाँ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ता था हमारी सड़क नहीं होती थी तो वो इस तरह उठा के यहाँ से जाते थे जैसे किसी बोरी उठाई ऊपर जाते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सारे वो लोग कि जिनका इस सिलसिले से ताल्लुक़ था जो फौत हो गए, आपके जो रिश्तेदार प्यारे फौत हो गए, सब अल्लाह ताला करम अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा यहाँ गुजारा हुआ एक एक लम्हा अपनी इबादत में दाता फरमाए। इस दौरान इस सफर के दौरान यहाँ रहने के दौरान इस महफिल के दौरान जो हमसे गलती कोताही हुई वो हमें अल्लाह ताला माफ फरमाए और हमारे इस एक एक यहाँ गुजारे हुए लम्हे को उसका कई गुना उससे बढ़कर सवाब और इसके सदके हमारी गुनाह हमारी खताएं हमारी गलतियां माफ फरमा के अपनी बंदगी अपने हकीम गुलामी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीवी बच्चे हमारे माँ बाप हमारे बहन भाई हमारे अजीज व अक़ारिब हमारे दोस्त हमारे मेहरबान हमसे प्यार करने वाले सब पर रहम फरमाए, सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारे दिलों में अपने रास्ते का शौक हो जाता है। इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा हम इसी तरह अल्लाह की रज़ा की खातिर सफर करके यहाँ हर साल हर मौके पर इकट्ठे होते हैं और या अल्लाह तेरी रज़ा के मुताबिक तेरी इबादत करके तेरी बारगाह में पेश कर। या अल्लाह हमें अपनी इबादत के सलीके भी सिखा। हाज़रीन मोहतरम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी कब्र मुबारक को जन्नत के बागान से बाग में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें तौफीक दुआ अता फरमाए ताकि हम उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम पर मेहरबानी फरमाए, सत्तार वयूबी फरमाए, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले, हमारे गुनाहों को माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह ताला कदीमुल एहसान हम पर एहसान फरमाए, दुनिया और आखिरत की मनाज़िल उसी के हवाले है। अपनी हमायत अपनी नुसरत अपनी मदद हमें अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला कभी भी अपने साथ से अपनी मदद से अपनी हमायत से अपनी नुसरत से महरूम आदमी ने लंगर के लिए दुआ की है फिर दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें उनकी खिदमत से भर के साथ फरमाए। क्योंकि आप ध्यान रखें आपके आने से पहले वो खिदमत शुरू करते हैं और आपके जाने के बाद भी सारी खिदमत में लगे रहते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। इसलिए उसकी खुसूसी दुआ की और आप में से भी हर आदमी खादमी शामिल होता है और शामिल होना चाहिए। इसी अल्लाह ताला खैर फरमाए। अस्सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या
शाह दो सरा कबूल हो सलाम मेरा है मोहम्मद मुस्तफा या नबी सलाम आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।